सतगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब का अनमोल शब्द है और ये अनमोल शब्द है सूरमा। ये सूरमा कहते हैं शब्द का अंग है। तो कैसा सूरवीर भगत होना चाहिए, कैसा साधक होना चाहिए जो सतलोक जाए, पूर्ण मोक्ष करे, इसी के बारे में ये अनमोल शब्द है। आइए देखते हैं। और बहुत गहराई है इन शब्दों में, इनको एक एक करके सुने, समझें सतगुरु ने इसमें क्या लिखा है। कहती हैं, लागा मोरे बाण कठिन करका, लागा मोरे बाण कठिन करका, और ज्ञान बाण धर सतगुरु मारा, हृदय माही समाना। और बीच कलेजा पीर होत है धीरज ना धरना, करिया काटे जिए रे भाई, और गुरु काटे मार जाई। और जिनके लागे शब्द की डंडा, त्याग चले पाँच छाई। यह दुनिया सब भई दीवानी, रोबत है धन को, धन के लिए रो रही है दुनिया। और दौलत दुनिया छोड़ दिया है, भाग चले बन को। बताओ, कुछ ऐसे सूरबीर हुए कि दौलत दुनिया छोड़ दिया है और भाग चले बन को। 4 दिनों की है जिंदगानी, मरना है सबका, कहे कबीर सुनो भाई साधु, गाफिल है कब का। देखो कितना अनमोल शब्द है ये। कहते हैं, लागा मोरे बाण कठिन कर का। जो सतगुरु का बाण, शब्द का बाण लगा, ये बहुत कर का है, ये बहुत गहराई वाला है, बहुत कहती हैं दिल में करक करने वाला है, हृदय में करक करने वाला है। क्योंकि सतगुरु के शब्द ही ऐसे होते हैं जो अंदर से हिलोरते हैं, अंदर से कचोड़ते हैं कि हमारा जीवन, ये मनुष्य जीवन व्यर्थ में गवा रहे हैं हम, इसका क्या मकसद है, हमारा क्या उद्देश्य है। ज्ञान बाण धर सतगुरु मारा, हृदय माही समाना। कहती हैं, सतगुरु ने जो तत्व ज्ञान का बाण मारा है, उससे मेरे हृदय माही समाना, पूरा का पूरा मेरे हृदय में समा गया है। और बीच कलेजा पीर होत है, मेरे दिल में, मेरे कलेजे में, कहती हैं उस हृदय में पीर हो रहा है, उससे दर्द हो रहा है, कसक हो रही है कि वास्तव में ये सतगुरु का ज्ञान ही अनमोल है। और सतगुरु के ज्ञान के आधार पर जो मुझे भक्ति करनी चाहिए थी और वो भक्ति नहीं हो रही है। तो उसी के लिए कह रही हैं, बीच कलेजा पीर होत है, धीरज ना धरना। अब कैसे धीरज धरे, ये धीरज धरने वाला समय नहीं है, धीरज बिल्कुल नहीं हो रहा है। कहते करिया काटे जीरे भाई, करिया होता है सांप, कहते सांप काटे जीरे भाई, और गुरु काटे मर जाई। बताओ, करिया का तो जिंदा बच जाएगा, लेकिन जो सतगुरु काटे, आहा, जो सतगुरु काटे मर जाए, जो सतगुरु के वचन को काटे, जो सतगुरु की कहते हैं त्याग जाए, कहते उसका जिंदा रहना संभव नहीं है। फिर जिनके लागे शब्द के डंडा, और त्याग चले पाँच छाई। क्या कहती हैं, पाँच छाई त्याग चले। पाँच छाई होती है बादशाही, कहती है जिनको लागे शब्द के डंडा और त्याग चले बादशाही। पातशाही, पातशाही होती है बादशाह बने बने, एक बलख बुखारी का राजा हैं, और कई ऐसे राजाओं के उल्लेख मिलते हैं। भरथरी, गोपीचंद, ये भी राजा थे। तो इन्होंने कहते हैं राजपाट सब त्याग दिया था भक्ति के लिए। जिनके लागे शब्द के डंडा, जिनके सतगुरु को के शब्द के डंडा लगे, वो त्याग चले पातशाही बादशाही। और यह दुनिया सब भई दीवानी। कबीर साहब कह रहे हैं कि ये दुनिया बड़ी दीवानी है, यह दुनिया सब भई दीवानी, रोबत है धन को। कहते धन धन के पीछे, माया के पीछे भाग रही है ये दुनिया। और दौलत दुनिया छोड़ दिया है, भाग चले बन को। और जी कैसे त्यागी पुरुष थे, कैसे भगवान के प्रति दीवाने थे कि उन्होंने दौलत दुनिया दोनों छोड़ दी और कहाँ चले गए, भाग चलो बन को। वो बन को चले गए। तो अब बड़ा कौन है, जिनके पास दौलत थी और दौलत छोड़ के, माया छोड़ के वो बन को चले गए। और कुछ बन के कहते हैं दौलत के पीछे बढ़ गए।
तो कबीर साहब कह रहे हैं कि ये भगवान का मार्ग है, इसमें समर्पण है। 4 दिनों को है जिंदगानी और मरना है सबका। कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा इसको यूं ही व्यर्थ में मत गवाओ ज़िंदगी को, ये 4 दिनों की ज़िंदगी है और मरना है सबका, सबको मरना है। और कहें कबीर सुनो भाई साधु, आह ये गाफिल है कब का, ये गाफिल तेरा जीवन है, वो यूं ही निकल जाएगा अगर तूने भक्ति नहीं की। तो ये भक्ति करके पार होने का समय है, भक्ति करना है। और कहते हैं सतगुरु की शरण में रह कर अंतिम श्वास तक भक्ति करके सतलोक जाना है। तो कितना अनमोल शब्द है। एक शब्द और देखते हैं, बाजत कींकरी निर्माण। बाजत कींगरी निर्माण और सुर सुनी सुनी चित भई बाबरी, रीझ है मन सुल्तान। सील संतोष के बख्तर पहरो और सत दृष्टि परवान, ज्ञान सरोही कमर बांध ले सूरा रनहि समान। प्रेम मगन है घायल खेले कायर रन बिच लान, और सूरा के मैदान में का कायर को काम। बताओ, सूरवीर के मैदान में। और सूरा को सूरा मिले तब पूरा संग्राम, जीवत मृतक है रहु जोधा करो विमल स्नान। उन्मुनु दृष्टि गगन चढ़े आओ लागे त्रिकुटी ध्यान, और रोम रोम जाको पद परगासा ताको निर्मल ज्ञान। कहे कबीर सुनो भई साधु करो अस्थिर मन ध्यान। देखो कहती हैं कितना अनमोल है ये। बाजत किंगरी निर्वाण, ये किंगरी बाज रही है आपके निर्वाण के लिए। अंदर ध्वनि घंटा शंख की आवाज़ हो रही है। और सुन सुन चित भई बाबरी और रीझ है मन सुल्तान। ये सुन सुन कहती हैं घंटा शंख सुनो दिन दोई, और सहस्त्र कमल दल झिलमिल झिलमिल होई। 1000 कहती है अंदर तेरी ज्योतियाँ जल रही हैं, शंख जल रहा है, घंटा की आवाज़ आ रही है, उसको सुनना है। सुन सुन चित भई बाबरी, रीझ है मन सुल्तान। कहते हैं उसके लिए सील संतोष के बख्तर पैरो। सील होना चाहिए व्यक्ति, भगत संतोषी भगत होना चाहिए। और सत दृष्टि परवान, तेरी सच्चाई की दृष्टि होना चाहिए, सत दृष्टि होना चाहिए तेरी। ज्ञान सरोही कमर बांध ले, आहा ज्ञान का जो हथियार है, ज्ञान का औजार है, अब तू अपनी कमर में बांध ले, लड़ने के लिए तैयार हो जा तत्व ज्ञान के आधार पर। सूरा रनई समान, ये सूरवीर कहती हैं ज्ञान से जीतना है, इसको भक्ति से जीतना है, ये लड़ाई काल के जाल से निकलने वाली। सूरा रनई समान और प्रेम मगन है घायल खेले। कहते हैं जो प्रेम मगन है, जो सतगुरु के प्रेम में है, जिसे काल के जाल से निकलना है, पूर्ण मोक्ष पाना है। और कायर रन बिचलान, जो कायर होते हैं वो भक्ति मार्ग पे चल नहीं पाते, ना पूरा खेल खेल पाते हैं। सूर्य के मैदान में ओका कायर को काम। कहते हैं कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। ये सूरवीरों की भक्ति है, कबीर का मार्ग। सूरा के मैदान में का कायर का काम, और सूरा को सूरा मिले तब पूरा संग्राम। कहते हैं सूरवीर को जब सूरवीर मिलता है तभी वो प्रसन्न होता है और पूरा संग्राम होता है। और सूरवीर कट के मर जाता है लेकिन गिलानी नहीं कर सकता, पीठ नहीं दिखा सकता। यही अध्यात्म मार्ग का है। जो भगत है भगवान के लिए निकल चुका है, तो या तो भगवान को पाएगा या अपना सर्वस्व लुटा देगा, शरीर छोड़ देगा, पीछे नहीं हटेगा, सूरवीर हैगा। तो सूरा को सूरा मिले तब पूरा संग्राम, और जीवत मृतक है रहूं जोधा करो विमल स्नान। और उन मुनि दृष्टि गगन चढ़ जाओ लागे त्रिकुटी ध्यान। देखो अब कबीर साहब कह रहे हैं कि अब इसको भक्ति को पूरी करने के लिए अपनी दृष्टि एक त्रिकुटी स्थान है। कहते लागे त्रिकुटी ध्यान। त्रिकुटी क्या है? त्रिकुटी एक अंदर जब गहराई में
जो अध्यात्म गहराई में उतरती है तो एक स्थान है उस गहराई तक पहुंचने का, त्रिकुटी। कहती वहाँ ध्यान लगाओ, वहाँ से भगवान आपको अपने लोक ले जाएगा। लागे त्रिकुटी ध्यान और रोम रोम जाको पद गासा। कहती रोम रोम पद खिल जाएगा, ताको निर्मल ज्ञान, जिसका निर्मल ज्ञान होता है। और कहें कबीर सुनो भाई साधु, करो अस्थिर मन ध्यान। कहते अपने मन को स्थिर कर लो, शरीर को साध लो और पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के घर चलो। ये अनमोल समय है, इसको भक्ति में लगा के पूर्ण करके अपने धाम चलना है, सतलोक चलना है। तो ये भगवान इंतजार कर रहे हैं शब्द रूप में प्रकट होके। तो सतलोक चलो। एक बार जयकारा लगाते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।